चौथा आ गया, शुरू हो गया। नारायण 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 नारायण। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। तो कल का फिर सुन लेना इनका, इसमें रिकॉर्डिंग हो गई है। कल उसके साथ किया था, कमल के साथ। ठीक है, सुबह ठीक है। कमल आ गया था ना 6:30 बजे। ठीक। इन दोनों ने सुन लिया। अच्छा, मैंने दे दिया था कल का। ठीक है, हम सुन लेंगे। सात्विक कर्ता आज का है 7 मार्च। आनंद रस रत्नाकर। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सात्विक कर्ता 7 मार्च आनंद रस रत्नाकर। गीता रस रत्नाकर से 620-621 2 पृष्ठों का है। तो मुक्त संगो अनहमवादी धृत्युत्साह समन्वित है, सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। अच्छा, आपको अनुकूल नहीं पड़ता है? हाँ, थोड़ा नहीं सुनना ठीक है। हाँ। परम पूज्य महाराज श्री आज के पृष्ठ में गीता का ये प्रसंग 18वें अध्याय का, जहाँ पर भगवान अर्जुन को सात्विक, राजसिक और तामसिक कर्ता 3 प्रकार के हैं। तो सात्विक कर्ता को लेकर आज चर्चा होगी। राजसिक तामसिक की चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हे हैं। जानना ठीक है, पर इसलिए जानना कि उसको हमें छोड़ना है। तो सात्विक कर्ता यानी हम, तो हमारा हम सात्विक कहना चाहिए कि उस भाव में है। जब कोई कार्य कर रहे हैं वो कैसे पता लगे उसका बता रहे हैं। जो कर्ता संग रहित, 1 अहंकार के वचन न बोलने वाला, 2 और धैर्य और उत्साह से युक्त, 3 और कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित, 4। ये 4 चीजें हों तो वो सात्विक कर्ता कहा जाता है। तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में सात्विक कर्ता का ये लक्षण दिया कि सबसे पहले तो वो अपने को असंग महसूस करे। आसक्तियां जो हमारे में हैं, तो वो आसक्तियां जब छूटेंगी तब सात्विकता हमारे में आएंगी। आसक्तियां ही हमको राजसिक बनाती है। आगे गीता है, उधर देखना। हाँ, ये इधर ही तुम्हारे। हाँ, ये तो आगे जब राजसिक और तामसिक कर्ता के बारे में भगवान बता रहे हैं, उसी आगे के श्लोक में, मतलब 27-28 में, तो वहाँ आप देखेंगे कि उसमें वो जो हमारे इस समय चित्त में है उसी की बात बता रहे हैं। रागी कर्म फल, देखिए रागी आ गया। रागी का मतलब आसक्तियां हैं। और इधर दूसरा पॉइंट बता रहे हैं अहंकार के वचन न बोलने वाला। और वहाँ आएगा राजसिक कर्ता में कर्म फल प्रेप्सु। तो कर्म फल की प्रेप्सा यानी कर्म फल की जो इच्छा है, तो वो तो कैसे, उसका तो अहंकार रहेगा ही ना। कर्म फल की जिसको इच्छा है तो वो तो हमेशा कहेगा कि मैंने ये किया। यहाँ बता रहे सात्विक कर्ता अहंकार के वचन न बोलने वाला, यानी करता है तब भी कहता कि नहीं ठाकुर जी ने किया। ये सात्विक कर्ता की विशेषता बता रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है सात्विक कर्ता में धैर्य और उत्साह से युक्त। वहाँ धैर्य और उत्साह नहीं है। क्यों? क्योंकि लुब्ध यानी लोभ है राजसिक में। तो लोभ वाले को कहाँ धैर्य रहेगा? पीडीपी के साथ सरकार बना ली
बीजेपी के आदमी बैठे हैं यहाँ, बोलना तो नहीं चाहिए, पर क्या क्या करोगे। उसने कहा पाकिस्तान ने बड़ा सहयोग किया, जो मुख्यमंत्री वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने बड़ा, नरेंद्र मोदी को काटनी पड़ी वो बात, है ना, खारिज करना पड़ा उसका स्टेटमेंट। ऐसे तो लुब्ध है, तो लुब्ध राष्ट्र क्या नहीं, उन्हीं की बात नहीं है, हम लोगों की बात है। जब तक हमारे में लोभ है तब तक फिर ये धैर्य और उत्साह कहाँ रहेगा। धैर्य उत्साह रहेगा कि वो वस्तु मिले जल्दी, तो इसका मतलब धैर्य नहीं है। जल्दी मिलेगा मतलब धैर्य नहीं है ना। कैसे भी करके हमको भाई पता नहीं अब कब तक है जीवन, तो जल्दी मिल जाए तो ठीक है पर यहाँ धैर्य चाहिए, सात्विकता में धैर्य है और उत्साह भी है ना। वहाँ तो उत्साह तभी तक है जब तक हमारा काम बन रहा हो। जैसे ही कुछ पता लगा कि कुछ गड़बड़ी चल रही है तो वहाँ उत्साह नहीं रहेगा, वहाँ वो आदमी का फिर चेहरा देखने लायक हो जाएगा। पर ये सात्विकता हर स्थिति में सौम्य, कल वाले में मन प्रसाद सौम्यत्वम आया है ना, तो वहाँ सौम्य की बहुत बढ़िया व्याख्या करी है, तो वो तो इसमें पढ़ने लायक है। वहाँ बता रहे हैं कि उसके चेहरे पे मलिनता आती ही नहीं है। हम लोग क्या है कि जब कोई हमारे प्रतिकूल होगा तो उदासी, और जब अनुकूल होगा तो तरावट चेहरे पे तरावट शब्द प्रयोग किया है, पर ये तरावट आना भी गलत है और उदासी आना भी गलत है, क्योंकि दोनों का एक्सट्रीम है ना। तो सौम्य का मतलब हमेशा, हाँ कभी मलिनता नहीं आती। तो मन प्रसाद सौम्यत्वम कल वाले में आया था। तो ये धैर्य और उत्साह से युक्त का अर्थ है कि भाई धैर्य और उत्साह से हमेशा कैसे युक्त रहेगा, यही तो विशेषता है। इसीलिए तो सात्विकता का है ना। नहीं बोले कि वहाँ तो नुकसान हो रहा है, भाई जो है अपनी होजरी की दुकान में नुकसान हो रहा है, बोले फिर भी हो तो श्याम जी तो मुस्कुराते रहते। तो ये धैर्य और उत्साह जो है ये सात्विक में दिखा जाएगा, नहीं तो बड़ा उसका मूड ही बिगड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये सात्विक करता मतलब अगर वो हमारे में है तो ठाकुर जी की कृपा है, उसमें अभिमान करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो नहीं तो होता ही है, उदासी तो आएगी ही आएगी। हाँ, और चौथी बात बता रहे हैं, कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोकादि विकारों से रहित है। सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकार है। ये बहुत गजब की बात कही थी भगवान ने, क्योंकि सिद्धि में तो हमेशा हर्ष होता ही है और असिद्धि में शोक होता ही है। तब यहाँ अर्थ करने वाले ने उसको साथ में लिख दिया, मूल में नहीं है, पर निर्विकार का अर्थ ही यही है कि सिद्धि में हर्ष ना हो और असिद्धि में शोक ना हो। तो इन विकारों से जो रहित है वह सात्विकता कहा जाता है। ये हो गया आज का श्लोक, जिसकी व्याख्या महर्षि करेंगे। अच्छा उधर उसमें क्या है, तो उसमें मैंने बताया राजसी में, यानी हम लोगों में क्या है वही देख लो कि रागी है ना, आसक्तियाँ बनी हुई है, कर्मफल प्रेप्सु है, कर्मफल की वो चाहिए हमको, लोभ मैंने बताया। अच्छा एक और बताते हैं, दूसरों का नुकसान भी कर देते हैं, हिंसात्मक सात्विकता में नहीं रहेगा। अभी यहाँ 4 पॉइंट गिनाए हैं, तो 4 पॉइंट से समझ लेना कि उसका अपोजिट आ जाएगा। राजसी का हिंसात्मक हो ही नहीं सकता वो, है ना। और अशुचि यानी अपवित्र, तो शुचि यानी पवित्र, तो अपवित्र यानी कुछ भी अपवित्रता का काम कर लेगा, उसको कोई उसका वो नहीं है कि नहीं हम तो धार्मिक हैं तो हमको ये गलत काम नहीं करना। तो अपवित्रता भी बनी रहती है उसकी हर एक मतलब व्यवहार में। और यहाँ बताया है कि सिद्ध सिद्धियों निर्विकार है, इसका उल्टा वहाँ बताया, हर्ष शोक अन्वित है। हर्ष शोक उसका बना है मतलब बढ़िया अनुकूलता में हर्ष है और उसमें अन्वित है। अच्छा आगे देखो, तो आगे क्या है, तामसिक कर्ता में तो और जबरदस्त है, यानी उसकी तो चर्चा न करें वही अच्छा है। क्यों? क्योंकि वहाँ 8 चीजें गिनाई है। सात्विक में 4 चीजें गिनाई, राजसिक में 6 चीजें गिनाई, भगवान ने उसमें 8 चीजें गिनाई तामसिक में। फिर भी देख लो एक नमूना, अयुक्त है। अयुक्त यानी कोई किसी का कंट्रोल है ही नहीं, न इंद्रियों पे, न बुद्धि पे, न मन पे, है ना। अयुक्त है। प्राकृत है, प्राकृत का अर्थ होता है कि शिक्षा से रहित, बिल्कुल मतलब जैसे हम गंवार बोलते हैं ना, हाँ, तो
इसका मतलब ये नहीं कि सब गंवार लोग तामसिक ही होते ऐसा हैं, नहीं। गंवार लोग भी बहुत बढ़िया सात्विक होते हैं। पर ये शिक्षा से रहित का मतलब उसको ये भी अनुशासन नहीं है भाई यहाँ बैठना है तो यहाँ चुपचाप बैठो, सत्संग चल रहा है, उसको कहेंगे प्राकृत है। प्राकृत मतलब पशु के जैसे तो वो प्राकृत कह दिया। स्तब्ध का अर्थ हुआ है कि घमंडी है ना, तो घमंडी जो है उसको स्तब्ध कहते हैं। और शठ, भगवान ने शठ शब्द प्रयोग किया तामसिकता के लिए। शठ यानी धूर्त है ना, कम से कम राजसिक धूर्त तो नहीं है, पर ये धूर्त है। इसकी तो मतलब बहुत ही अंदर हम समझ नहीं पाएंगे, पर अंदर उसकी प्लानिंग चल रही है ना। तो धूर्तता। और निष्कृत का अर्थ किया है कि दूसरों की जीविका का नाश करने वाला, ये सब तामसिक है। और आलस्य मतलब आलस्य है ना, आलस्य तो आप जानते ही हैं, आलस्य। अच्छा, विषादी दीर्घ सूत्री च, ये 6 गिना दिए, 2 और गिना रहे हैं। विषादी क्या होता है, बोले कि शोक करने वाला, तो हमेशा बस दुखी बना रहता है। कुछ चीज आ भी गई तब भी दुखी है कि दूसरे को ज्यादा आई है मेरे से अब उसको देके भी फायदा क्या है ना। तो विषादी, हमेशा विषाद। और दीर्घ सूत्री, दीर्घ सूत्री का अर्थ क्या है, तो नीचे दिया है टिप्पणी में। दीर्घ सूत्री उसको कहा गया है कि जो थोड़े काल में होने लायक साधारण कार्य को भी फिर कर लेंगे, ऐसी आशा से बहुत काल तक नहीं पूरा करता है ना। तो ये मतलब हम लोगों में वो तामसिक ही है थोड़ा बहुत, पर उसको हटा के फिर राजसिक, और राजसिक से फिर सात्विक बनना है। तो आज सात्विक कर्ता में महर्षि सबसे पहले मुक्त संगो अनहमवादी, ये दोनों को साथ में ले लिया। मुक्त संग होता है, एक तो कर्ता में संग न हो, कर्ता में यानी हम में संग न हो का मतलब जिसने आसक्ति का त्याग कर दिया है। तो आसक्ति का त्याग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि आसक्ति जो है वो हमको गलत काम में लगाएगी। आसक्ति क्या करेगी, आसक्ति के कारण पक्षपात करेंगे हम, और वो जिससे हमारी आसक्ति नहीं है उसके प्रति क्रूर, तो क्रूरता और पक्षपात भी आसक्ति के कारण। तो सात्विक कर्ता में ये नहीं होता। सात्विक कर्ता में सब उसके लिए बराबर है, उसके लिए ये विशेष है और उसकी उपेक्षा करनी है, ऐसा सात्विक कर्ता में। तो यानी सात्विक कर्ता का अर्थ यह है कि जैसे महाराष्ट्री है, तो महाराष्ट्री गुणातीत है, सत्व रज और तीनों के परे है। पर गुणातीत का जब व्यवहार होगा तो व्यवहार में सात्विक आ जाएगा। गुणातीत तो तत्व है ना, तो तत्व में तो उनकी मतलब वो रहती है प्रतिष्ठा, पर जब गुणातीत महापुरुष व्यवहार करेगा तो व्यवहार में उनका, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि महापुरुषों में ये पक्षपात और क्रूरता नहीं रहती। इसलिए वो एक वाक्य आया था ना कि जैसे पहले दिन मिले वैसे ही आखिरी दिन तक। इसका मतलब 20 साल 25 साल 30 साल हो गए, तो सुरेंद्र भाई को जैसे महाराष्ट्री मिले 84 में वैसे ही 87 में, और वैसे ही आज, बल्कि आज कोई महाराष्ट्री चले थोड़ी गए, हम 87 तक क्यों गिने, बल्कि महाराष्ट्री तो वहाँ पहुँच गए। वो भी आपको सुना दे। जेठी के यहाँ जो महाराष्ट्री का चित्र था, तो महर्षि ने उस चित्र के बारे में जेठी को कहा कि ये औरों के लिए चित्र है। उस चित्र को दिखा के महर्षि ने कहा ये औरों के लिए चित्र है, तुम्हारे लिए हम हैं। वही चित्र वहाँ रहा जेठी के अंतिम समय तक, और इसलिए उनका देखा ना, महर्षि स्वयं थे, इसलिए उनका कितने बड़े कैंसर में 6-7 महीने निकाले उन्होंने। आखिर में तो पाँव लंबा नहीं कर सकते थे, ऐसी स्थिति हो गई है ना। तो फिर भी उनके चेहरे पे मुस्कान नहीं गई, मुस्कान रही उनकी। इसी को बोलते हैं सौम्य, मलिनता चेहरे पे नहीं आना। सात्विक कर्ता की बात कर रहे हैं ना हम लोग। बाद में फिर मामी जी को निर्णय करना था कौन कौन चीज, क्योंकि तो चाबियां तो देनी थी बहन जी को। तो इनके हृदय में आया कि महर्षि का चित्र, जिसके लिए महर्षि ने ये बात कही थी कि हम हैं, वो अब वहाँ पहुँच गए। अरे वाह अच्छा, कल बताया। तो ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिनकी आसक्ति का त्याग कर दिया है, तो महर्षि किस कोटि में थे, गुणातीत थे। पर गुणातीत महापुरुष जब व्यवहार करेंगे तो वो सात्विक कर्ता बनेंगे। तो सात्विक कर्ता यानी वो हम लोगों के लिए आदर्श है। सात्विक कर्ता वो बनने की जरूरत क्या है उनको,
वो इसलिए कि वो आदर्श है, यानी वो हमको पालन, उसका अनुगमन करना चाहिए, उसका अनुकरण करना चाहिए। तो वो क्या है अनुकरण? कि न किसी के प्रति पक्षपात, न क्रूरता। जिस पहले दिन जैसे मिले वैसे ही आखिरी दिन। तो आखिरी दिन का अर्थ है कि आज भी महर्षि का वही प्यार है। आज ऐसा नहीं कि भाई हमने ठीक महर्षि का वो नहीं किया, अनुगमन नहीं किया, इसलिए अब तो महर्षि, बल्कि मैंने सुनाया, शायद श्याम जी इसको रचना को सुनाया होगा, चोपड़ा करके एक दिल्ली से आए। तो वो चोपड़ा, उनकी जो कथा है वो ये है कि सेठी जी वहाँ दिल्ली गए हुए थे। सेठी जी दिल्ली नहीं, सॉरी, सेठी जी दिल्ली रहते ही है। सेठी जी दिल्ली से कलकत्ता आए हुए थे, कलकत्ता में महर्षि थे, तो किसी काम के लिए आए थे। तो खैर जब लौटने लगे, एक दिन के लिए रुके, तो काम पूरा हो गया। तो जब लौटने लगे तो महर्षि ने कहा कि भाई नाम लिए, कानोड़िया को, मुकीम जी को और 4-5 भक्तों का, दियानी जी को बता देना कि हम फलाने दिन दिल्ली आएंगे कलकत्ता से, प्लेन से, और फिर उसके बाद वृंदावन जाएंगे। तो मतलब दिल्ली में इनके यहाँ रुकेंगे, वो लोग मिल लेंगे, उनका भाव ये था। तो जो नाम गिनाए महर्षि ने, तो सेठी जी को लगा कि महर्षि ने एक नाम छूट गया है। तो बोले महाराज जी चोपड़ा जी को भी बता दूं? तो महर्षि समझ गए कि इनके हृदय में चोपड़ा जी के प्रति विशेष प्रेम है। तो बोले कि नहीं, उनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको पता नहीं है वो हमसे क्या क्या चाहते हैं, यानी सकाम भक्त। तो महाराष्ट्री अपने को वहाँ से, यानी सकाम भक्त भगवान को भी पसंद नहीं है ना। तो सकाम भक्त का मतलब एक तो सामान्य, जैसे तुम पूछ रही थी ना प्रश्न, वो तो सामान्य है। और वहाँ महाराष्ट्री बता रहे हैं कि कुछ ऐसी कामना जो कि उसके योग्य हम नहीं है, उसके अधिकारी नहीं है, और हम उसके लिए चाह रहे हैं कि महाराष्ट्री से ये हो जाए। तो महापुरुष लोग समझ जाते हैं। तो वही चोपड़ा, अब 27 साल हो गए महाराष्ट्री को, अभी 2-3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले की बात है, पति पत्नी आए। तो ज़्यादा लोगों को तो नहीं पहचानते, पर हम तो महाराष्ट्र की सेवा में रहते थे, तो हमको पहचान गए। तो हम वहाँ जीतू भाई के साथ, वो जो आनंद भवन, आप ऊपर ठहरे हो ना, तो नीचे जीतू भाई को ठहराया था। तो वहाँ हमारा सत्संग चल रहा था, तो वो आ गए, उनका पता लगा कि हम वहीं हैं। सत्संग में बैठे थोड़ी देर, वही चोपड़ा, आप विश्वास नहीं करोगे, महाराष्ट्र की कृपा बता रहा हूँ, कि वो उसकी पत्नी कहती कि महाराज इनका तो अभी इतना भजन में मन लग रहा है, और महाराष्ट्री इनके साथ बातें करते। तो ये देखिए, यानी सदगुरु क्या है कि ऐसे व्यक्ति को भी छोड़ते नहीं है। वहाँ वैसे ट्रीटमेंट आवश्यक था, इसलिए उसको सेठी को मना कर दिया कि नहीं। पर आगे चल के देखिए उसके हृदय में कितना परिवर्तन आया। हम लोग ये वाक्य नहीं बोल सकते कि हमसे महर्षि बातें करते हैं। और वो कह रहा है कि महाराज जी सच्ची बात है, हमको कहा उसने कि महर्षि की इतनी कृपा है। तो कहने का मतलब है कि आज भी महर्षि हमारे साथ है ना। तो हाँ 293 थोड़ा देख लीजिए। अच्छा, हाँ पढ़ लो। आप थे नहीं, क्या है वाक्य पढ़ लो। जो आपने, हाँ पढ़ो। यह सत्पुरुषों के जीवन की प्रक्रिया है। हाँ, उनकी रहनी दूसरों को सुख पहुंचाने वाली होती है। हाँ, उनके जीवन में विनय की मधुरता रहती है, वाणी पर नियंत्रण रहता है, स्वभाव से ही सबके कल्याण में उनकी बुद्धि लगती है। उनके आसपास के लोग भी शुद्ध हो जाते हैं। पहले दिन मिले कि अंतिम दिन मिले, एक रस उनका प्रेम होता है। ये एक रस प्रेम होना बहुत कठिन है। हाँ, आगे क्या? नए से हिचकते नहीं है, हाँ, और पुरानी पड़ जाने पर प्रीति कम नहीं हो जाती है। उनका रस, उनका स्वाद कभी बासी नहीं पड़ता है। यह साधु के जीवन का निष्कम प्रयास है। तो ये कहने का मतलब ये है कि सात्विक कर्ता, जो मैं बता रहा था कि गुणातीत जो है, जो अभी पढ़ा श्याम जी ने, तो वो जब व्यवहार में आएंगे तब यही सात्विक कर्ता का ही उसमें भाव। पर हम लोगों के लिए वो साधना है, उनके लिए सहज है, और हम लोगों को वो करना है। तो इसलिए पहले आसक्तियाँ कम करनी पड़ेगी। उसके आगे कह रहे हैं कि अनहम, तो अनहमवादी का अर्थ कर रहे हैं कि उसके शील स्वभाव में अहम भाव ना हो। दृष्टांत दे रहे हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, ये चांडाल है, मतलब ये तो
अस्पर्श है, इसको तो स्पर्श नहीं करना है मुझे, तो ये क्या हो गया, अहमवादी हो गया। तो इस प्रकार अहमवादी नहीं होना चाहिए। अहम बोलना भी नहीं चाहिए, अहम रखना भी नहीं चाहिए और अहम सोचना भी नहीं चाहिए, तब जाके फिर अनहमवादी होंगे। अंदर तो अहम अहम सोच रहे हैं, तो फिर संभव नहीं है कि हम व्यवहार में अनहमवादी हो सकें। तो सोचेंगे, सोचना भी अहम का बंद करेंगे, तब जाके फिर उसमें व्यवहार में अनहमवादी हो जाएंगे। अब दूसरे पॉइंट को ले रहे हैं, धृति उत्साह समन्वित है। तो दूसरा मतलब एक्चुअली तीसरा है, क्योंकि मुक्त संग एक हो गया, अनहमवादी दूसरा हो गया और ये तीसरा है। तो तीसरे में क्या है कि धृति और उत्साह से समन्वित होना चाहिए। परम पूज्य महाराज जी का जो मैंने लिया है व्याख्या का, वो इतना ही है, ये नहीं कि मोटर चलाएं और ब्रेक लगाने के सामर्थ्य न हो। रोकने की सामर्थ्य हमेशा अपने अंदर रहनी चाहिए। महाराज जी हमेशा श्याम जी धृति का अर्थ करते थे कि हम उसको धारण कर सकें। तो धारण में क्या होता है कि धारण करने में हम फेल कहाँ होते हैं कि वो वस्तु हमारे काबू के बाहर हो जाती है। तो महर्षि इसी को कहते थे कि ब्रेक लगाने की हमारे में सामर्थ्य होनी चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ भाई इसमें धैर्य है, धृति है। तो ये नहीं कि मोटर चलाएं और ब्रेक लगाने की सामर्थ्य ना हो, रोकने की सामर्थ्य हमेशा अपने अंदर रहनी चाहिए। इसी को महर्षि धारण करना। तो धारण करना का अर्थ इतना ही है कि वो काबू के बाहर न हो जाए। वस्तु हमारे काबू के बाहर कब हो जाती है, जब हमारे में धैर्य, धृति जो है वो कमजोर पड़ती है। तो धृति जब कमजोर पड़ेगी तो अब तो है वो तो इतने मतलब क्या बोलते हैं, उदास हो गए हैं और अब तो जाके सो गए वो तो बिस्तर पे। ये अनिल का कई बार आता है, रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो क्या है, अनिल का ही नहीं है, सबका यही होता है कि भाई वो इस प्रकार मूड खराब हो जाता है। तो वो नहीं, धैर्य यानी धृति, जो अभी इसको इन्होंने बहुत अच्छा समझाया कृष्ण संदेश में। मैं कल पढ़ रहा था, जैसे कल के श्लोक की व्याख्या पढ़ी ना कृष्ण संदेश में, वैसे ये 18वें अध्याय का ये भी इसमें है, तीसरे खंड में। वहाँ उन्होंने समझाया है कि धृति का अर्थ और उत्साह का अर्थ ये है कि ये काम मैं करूँगा ही, है ना। अब जैसे हम लोग अध्यात्म में आ गए, तो अध्यात्म में आ गए तो अब उसमें जो जो हमको करना है उसके लिए अपना पूरा उत्साह हो और धृति हो। तो आप देखेंगे कि 7:30 यानी 5 मिनट पहले, है ना, फोन करना ही ना पड़े सुरेंद्र भाई को। उससे कोई मतलब नहीं है, आश्रम में सत्संग नहीं था, यहाँ था। तो ये इसको कहते हैं धृति उत्साह, क्योंकि फेल यानी फेल, उसमें फिर कोई वो थोड़ी है, फिर तो 1 साल और लगेगा ही, वो कितना ही वो बहानेबाजी करे कि नहीं मैं वो कर लिया था मैंने, है ना। भले कॉपी में नहीं लिख पाया पर घर वाली कॉपी में मैंने लिखा है, ठीक लिखा है, आप चेक कर लो। अरे परीक्षा की कॉपी में तुमको करना है, तुमको मार्क तो यहाँ मिलेंगे, नहीं घर वाली कॉपी थोड़ी देखेगा वो परीक्षा की। घर में तुम कुछ भी कर दियो, आश्रम से यहाँ 10 मिनट ग्रेस, वो सब बेकार की बात है। वो होना ही नहीं चाहिए, बल्कि वो और गलत है ना। सफाई देना तो और गलत है। तो इसलिए ये धृति और उत्साह जब होगा तब देखेंगे नहीं भाई वहाँ तो पहुँचना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ नहीं पहुँचेंगे तो सुनना पड़ेगा बेकार में, और सुनने में इनको परहेज है नहीं, कितना ही सुनाओ कोई फर्क नहीं। हमको लगा महाराज जी पहुँच गए तो थोड़ा तो फर्क पड़ेगा, पर अब महाराज जी भी क्या करे ऐसे आदमी को। धीरे धीरे आज तो मैं हार गई थी फोन साथ में, वहाँ जाके बोल के आई, मैंने कहा आप ही उठाओ। तो ये होता है, कठिन होता है ये मार्ग, क्योंकि कल पूरी शंकराचार्य के पास कल तो उनका वो था प्रस्थान, परसों हम गए थे मैं और कमल। तो परसों मतलब फिर हमने सोचा कि भाई अभी कल वाला तो ये था ना होली का, तो हमने परसों ही कर दिया प्रणाम। बहुत बढ़िया बात कही, बोले कि भगवान ने 18वें अध्याय में ये बात बताई है कि शुरू में तो विष के जैसे लगता है, पर उसका जो परिणाम है वो अमृत के जैसा होता है। तो वहाँ उन्होंने श्लोक तो हमको मालूम है, वो बहुत प्रसिद्ध है, पर वहाँ उन्होंने बात जो बताई वो बहुत काम की थी। बोले कि ये जैसे सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, आदि आदि,
जितने भी मतलब सत्संग है, भजन है, ये शुरू में तो विष जैसा। बहुत ही विष के जैसे, वही सुबह सोने का समय है, उठने का, सही है। तो पर बाद में उसका परिणाम जो है, मतलब उठना शुरू कर दे व्यक्ति, तो बाद में जैसे मैंने बताया ना महेशानंद जी का 2:30 बजे उठ जाते हैं। अब उनके क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि अभ्यास हो गया ना वर्षों का। तो शुरू में तो विष के जैसे लगता है कि भाई ये उठना और ये व्यायाम करना और ये सब कोई नहीं चाहता, पर वो करे तो उसका परिणाम जो है वो अमृत है। और उसको कोई है ही नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं, किसी को उठाने की जरूरत नहीं, वो खुद ही उठ जाता है ना। ये उसका परिणाम अमृत है। तो ये बात उन्होंने बताई, तो विशेष रूप से मुझे वो व्यायाम वाला बात बताई ना, तो व्यायाम का हमेशा होता है, कुछ भी आपको कहे आसन करो, है ना, घूमने जाओ, हो गई आदत तो बढ़िया है, पर नहीं तो लगता है कि क्या ये व्यायाम करो, है ना। तो ये क्या है कि शुरू में तो विष के जैसे है, पर परिणाम में अमृत है का मतलब अब उसका शरीर, अब देखिए बाबू भाई 90 साल की उम्र है, आज भी योगा कर रहे हैं और आज भी आराम से ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, और उस आयु में पूछो भी उनको, बोले ठीक है ना। क्यों 2-2 घंटा आज भी योग करते हैं? क्यों? क्योंकि वो वर्षों से उनका वो हो गया अभ्यास। तो अभ्यास शुरू में हमेशा विष के जैसे लगेगा, पर बाद में उसका परिणाम जो है, देखिए शरीर एकदम उनका फिट है। बिल्कुल। भोजन जब हम लोग करते हैं तो फटाफट करते हैं, बोले नहीं, भोजन तो खाना जो है वो तो जो है उसको पीना है ना, और उसको खाना है। जो पीने की चीज़ है उसको तो खाओ, खाने की चीज़ को पियो यानी उसको धीरे धीरे, और वो बिल्कुल वैसे ही करते हैं। भोजन उनका देखो, हम तो 5 मिनट में ख़त्म कर देंगे जैसे ही ताली आई फटाफट चलो हटाओ काम निपट गया, पर नहीं, वो हर एक चीज़ में मतलब उसका तो जितने भी अभ्यास है वो शुरू में विष जैसा लगता है, और उसका परिणाम अमृत है। ये परसों जब कहा उन्होंने, पूरी शंकराचार्य जी ने, तो क्या है कि धृति उत्साह जब बना रहेगा तो उससे क्या होगा कि वो नहीं होने से कर्म बिगड़ जाता है। धृति के साथ उत्साह भी होना चाहिए, उत्साह नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उत्साह तो बहुत ही जरूरी है ना। उत्साह नहीं होगा तो फिर कहाँ कर पाते हैं, चलो आज फोन कर दो, है ना, नहीं आ रहे, पर उत्साह रहेगा तो, और कुछ भी छूटे तो छूटे, हुजरी की दुकान ना खुले तो ना खुले। गांधी जी कहते थे ना कि मैं बिना नाश्ते के रह सकता हूँ पर बिना प्रार्थना के नहीं रह सकता, साफ बोलते थे वो, कि ये संभव ही नहीं है मेरे लिए कि भाई आज प्रार्थना रहने दो, है ना। अब देखिए आगे का पॉइंट, इसको महेशानंद जी ने इसको आगे के पॉइंट को और ये जो धृति उत्साह समन्वित है इन दोनों को मिलाया है। कैसे मिलाया है? सिद्ध सिद्धियो निर्विकार है। सिद्धि और असिद्धि में, सफलता और विफलता में निर्विकार होना चाहिए। ऐसे कर्ता को ही सात्विक कर्ता कहते हैं, है ना। परम पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि सफलता, सिद्धि और असिद्धि मतलब विफलता, तो उसमें फिर निर्विकार होना ये कैसे संभव है? इसको समझाया है हमारे महेशानंद गिरी ने। क्योंकि यहाँ महाराज जी का मैंने पूरा नहीं लिया ना, वो आगे का जो प्रसंग है उनका जो कैसे वो गए एक जगह, और क्योंकि ये आखिरी पॉइंट को समझाने के लिए ही है ये आगे का प्रसंग। पहले इसको पढ़ लेते हैं। देखो, सिद्धि असिद्धि में जो निर्विकारता है वो बड़ी भारी चीज है। तो दृष्टांत देने से बात सरल हो जाती है। एक बार मैं अपने एक मित्र से मिलने के लिए कई 100 मील पैदल गया, तो उस समय कुल 3 आने पैसे मैंने ब्रैकेट में अपनी ओर से लिख दिया, क्योंकि वो लोगों को समझ में नहीं आएगा 3 आने कितना होता है ना। हम लोगों को तो फिर भी उस समय का था थोड़ा, तो 20 नए पैसे थे हमारे पास, और मैंने ये निश्चय किया था कि मैं 3 आने में ही उसके घर पहुंच जाऊंगा। तो 60, 70, 80 साल पहले की बात है, शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में। तो उस समय ये बहुत बड़ा था, 3 आना बहुत बड़ी चीज थी। 1 रुपया 2 रुपया तो ये होता था, 3 रुपया तो तनख्वाह होती थी महीने के 3 रुपए तो 3 आने बहुत होते हैं। तो 1 आने का चिवड़ा लिया, और जब भूख लगती तो उसमें पानी और नमक मिलाकर खा लेता, है ना। तो वो चिवड़ा था और बाकी 2 आने अपने पास में थे ही थे। तो अब मैंने ये तो जरूर सोचा था कि जब मित्र के घर पहुंच जाएंगे तो हमारी 10 उंगलियां घी में होंगी। यानी वो जो मित्र हैं वो बहुत ही संपन्न थे,
तो उस दृष्टि से और वो जब भी महर्षि जाते थे तो महर्षि मतलब मित्र महर्षि लिख रहे हैं और वो गुरु रूप में थे महर्षि। अब यहाँ शंतनु बिहारी द्विवेदी के रूप में थे ना तो मित्र ही मानते थे, पर वो ये लोग हमेशा बाबा जी कह के गुरु मानते थे। तो गुरु के हमेशा देते ही थे भेंट वगैरह। तो इसलिए महर्षि कह रहे हैं कि वहाँ पहुँच जाएंगे तो 200 उंगलियाँ घी में होंगी, तो इसलिए 3 आने पर्याप्त है। तो लेकिन जब वहाँ पहुँचा तो पता चला कि मित्र तो बाहर कहीं 200 मील दूर गए हुए, यानी आसपास में होते तब भी बुलवा लेते, पर 200 मील दूर और स्वयं महाराज जी 100 मील दूर पैदल चल के गए। तो वे मुझसे छोटे थे और उनके घर में उनकी पत्नी अकेली थी और कोई नहीं। तो मैंने खबर भेजी कि मैं आया हूँ। तो उस मित्र पत्नी ने खबर भेजी कि अरे मेरे पति तो आपकी बड़ी प्रशंसा करते हैं, आपके बड़े मित्र हैं, आप आए, धन्य भाग्य। उसने झट पड़ोसी के घर से एक माता को बुलाया और मेरे लिए बिस्तर बिछवा दिया तथा खाने की व्यवस्था कर दी। अब वहाँ रहना तो उचित था ही नहीं, क्योंकि मित्र तो गए हुए थे ना। तो रात भर तो सो गए महर्षि कह रहे, क्योंकि शाम हो गई थी। लेकिन दूसरे दिन सवेरे वहाँ से बिना पैसे के चल पड़े। अब यहाँ तक का प्रसंग हो गया। अब महर्षि कह रहे हैं कि तो मैं जो यह सोचकर चला था कि मित्र मिलेंगे और मेरा काम हो जाएगा, वो गलत था। तो इस पर फिर हमको कैसे क्या करना चाहिए, इसकी वो महर्षि शिक्षा दे रहे हैं। सिद्धि पर, सफलता पर निर्भर होकर मेरा वहाँ खाली हाथ चले जाना उचित नहीं था। मुझे यह भी सोच लेना था कि अगर वह घर में नहीं मिलेंगे तब क्या होगा। तो जुए में हमारी बाजी नहीं आएगी तब क्या होगा। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए, है ना। जुए में हमारी बाजी नहीं आएगी तब क्या होगा। तो इसका अर्थ है कि जुआ नहीं खेलना चाहिए। तो जुआ नहीं खेलना चाहिए का अर्थ क्या है कि संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। कि जुआ तो जुआ ही है ना। तो जुआ खेलना तो कोई बुद्धिमानी है ही नहीं। पर इसके 2 दिन पहले महाराज ने कहा कि उसके बिना काम ही नहीं चलेगा। ये जुआ खेले बिना छुटकारा नहीं है। तो वहाँ उस पृष्ठ में ये मत ले लेना, क्योंकि वहाँ ये कह रहे हैं कि हमको ये जो सिखाया जा रहा है कि सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार रहना है, ये जुआ खेलना है ना। मतलब इस प्रकार से हमें अपने जीवन को रखना है। वो जुआ खेले बिना काम नहीं चलेगा। पर ये जो हम जुआ खेले हैं कि चलो चलते हैं, वो मिलेगा ही, कहाँ जाएगा। अरे वो तो 200 मील चला गया। अब क्या करोगे तुम, अब तो है ही नहीं तुम्हारे पास पैसा। तो ये जो हमने गलत किया वो महर्षि बता रहे हैं कि संसार में हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं, संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। यानी जब तक हम दोनों पक्षों पर नहीं सोच विचारेंगे तो निर्विकारता आ ही नहीं सकती। इसीलिए राशिकर्ता के लिए कहा कर्म फल प्रेप्सु, मेरे को इस कर्म का फल ये चाहिए, इसलिए उसको फिर दुखी होना पड़ता है। पर सात्विकर्ता की विशेषता क्या है, पहले ही आसक्ति नहीं है, मुझे ये चाहिए, ये आसक्ति नहीं है। और ये जो आखिरी बात है सात्विकर्ता की, ये उससे भी जबरदस्त है। उसको इन्होंने समझाया, महेशानंद गिरी ने क्या समझाया कि आखिर में हम सिद्धि और असिद्धि में हमको समत्व रखना है। सफलता में हमको हर्ष ना हो और विफलता में हम दुखी ना हो। तो फिर धृति और उत्साह कहाँ रहेगा। क्योंकि धृति उत्साह तो तभी रहता है जब हमको लगता है कि ये काम हम करेंगे तो हमको इसका ये रिजल्ट मिलेगा, है ना। तब उन्होंने समझाया है कि ऐसी बात नहीं है। एक दृष्टांत दिया है उन्होंने कि मुनीम है। तो मुनीम क्या करता है कि उसको बता दिया है मालिक ने कि 8 बजे दुकान खोलनी है और 5 बजे बंद करनी है। और वो जो है अपने मालिक की आज्ञा बिल्कुल पालन करता है। 8 बजे ठीक दुकान खोलता है, 5 बजे बंद कर देता है। अब क्या है कि कभी तो सीजन है तो ग्राहक मार ग्राहक, मतलब बिल्कुल सांस लेने की फुर्सत नहीं। और कभी जब सीजन नहीं है, 8 बजे खोला है, 5 बजे बंद करने वाला है, और पूरे दिन में एक आध ग्राहक आया तो आया, नहीं तो वो भी नहीं आया, है ना। पर इसका काम क्या है कि वो नहीं कि भाई अब 5 बजे नहीं 6 बजे तक देख लेते हैं, 7 बजे तक देख लेते हैं। वो 8 बजे ही खोलेगा और 5 बजे ही बंद करेगा। तो इसको कहते हैं आज्ञा। आज्ञा पालन जो है उसमें हमारा मतलब संतोष होना चाहिए।
जब हमारा ग्राहक आए तब हमारा संतोष, ग्राहक नहीं आए तब हमारा असंतोष, वो सात्विकता नहीं है। तो सात्विकता का धृति उत्साह कब बना रहेगा? जब उसको आज्ञा पालन, यानी ये शास्त्र की आज्ञा है, ये हमारे महर्षि की आज्ञा है, समय की पाबंदी रखनी है ना, सुबह जल्दी ही उठना है, ये महर्षि, क्योंकि महर्षि अब तो घर में आ गए ना, अब हम कब तक बचेंगे, देख रहे हैं है ना। तो इसलिए ये जो है ये बहुत गंभीर चीज है। ये तो क्या है कि उड़ा देते हैं हंसी में, पर ये बहुत गंभीर है। जब तक हमको अंदर चोट नहीं लगेगी, है ना, सामने वाला कितना ही रोए उससे कोई नहीं होना है। अपने को चोट लगनी चाहिए, अपने हृदय में पश्चाताप होना चाहिए, अपने हृदय, कोई भी, यानी इनकी बात नहीं है, हमारा कोई दोष है तो दोष कब दूर होगा? वो दोष तब दूर होगा जब हम उसके लिए, महर्षि है ना वो आखिरी वाक्य कि जो है दोष पता लग जाए कि हमारा दोष है, तब उसी से, हाँ, है ना, उसी क्षण से। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ ये धृति और उत्साह कब बना रहेगा कि सफलता और विफलता से हमको मतलब नहीं है, हम आज्ञा पालन कर रहे हैं और उसमें हमारी प्रसन्नता है। उसमें किसी कारण से स्वामी जी नहीं, फिर भी स्वामी जी डांट रहे हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं। हम समय पर पहुंच रहे हैं फिर भी डांट रहे हैं, हमको कोई मतलब नहीं, है ना। क्योंकि भाई वो हो सकता है किसी और दूसरे दोष के लिए डांट रहे हैं। एक तो हमने ठीक कर लिया, पर दोषों की तो लंबी लिस्ट है ना। अब वो मीठा खाने वाला दोष कहाँ कम हुआ। यानी ये खाली श्याम जी का तो मैं आनंद लेने के लिए बोल रहा हूँ, और देखना अपने को। हाँ, रचना हंस देती है, पर रचना को नहीं मालूम है कि हमारे में कितना दोष है ना। वो आश्चर्य कर रहे थे इसलिए ये हर एक व्यक्ति को अपने में देखना है, हर एक व्यक्ति को अपने में देखना है। दृष्टांत तो चूंकि उनको बुरा नहीं लगता इसलिए उनका दृष्टांत दे देता हूँ बात को समझाने के लिए। पर वो महर्षि कहते थे ना, हम प्रबुद्धानंद जी का नाम इसलिए ले लेते हैं कि उनको बुरा नहीं लगता। तो मुख्य बात यही है कि धृति और उत्साह जो है वो तभी बना रहेगा जब हमारा जो है विफलता और सफलता से मतलब नहीं है, वो ठाकुर जी के हाथ में है। क्योंकि सफलता विफलता के हम जिम्मेवार नहीं है, पर हम बिल्कुल शास्त्र जो कह रहा है वैसे हम कर रहे हैं। सीधी बात है भाई, हम सन्यासी हैं और सन्यासी हैं तो हमको ये श्रवण मनन निध्यासन हमारा धर्म है, तो हम ये कर रहे हैं। अब उसमें सफलता नहीं है, लोग हमारी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि देखो वहाँ पर भी गड़बड़ करता है, तो उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो धृति उत्साह बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो सफलता से कोई क्या बोलता है उसका मुंह पकड़ने थोड़ी जाएंगे हम। भाई हम पागल हो जाएंगे ना। किस किस का मुंह पकड़ोगे भाई? सबको स्वतंत्रता है, जो बोलना है बोले, है कि नहीं? तो इसलिए हमेशा व्यवहार में ये देखना है साधक को, सात्विकता को, कि वो सफलता विफलता पे ध्यान नहीं देना है। हम अपना जो कार्य वो ठीक कर रहे हैं कि नहीं, तो उससे फिर हमारे सदगुरु और हमारे ठाकुर जी प्रसन्न है। तो संबंध तो हमारा और हमारे ठाकुर जी के बीच में है ना। ये लोग क्या कह रहे हैं उससे हमारा क्या बनना बिगड़ना है। हम प्रयास हम ये करते हैं कि भाई लोगों के सामने भी हमारी छवि ठीक रहे, पर वो तो लोगों का जो है कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, बुद्धिमानी इसी में है कि चुप रहना। पूरा मतलब गीत ही बना दिया। तो क्यों गीत बनाया? क्योंकि यही है संसार का, यही है स्वरूप ही है। छोड़ो बेकार की बातों को, है ना। तो बुद्धिमान इसी में है कि चुप रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, है ना। तो वहाँ ध्यान नहीं देना है। ध्यान अपना जीवन ठीक रखना है, अपनी साधना ठीक रहे। तो सात्विकता की ये बात बता के और महर्षि अंत में कह रहे हैं कि मुझे ये भी सोच लेना था कि अगर वह घर में नहीं मिलेंगे तब क्या होगा। जुए में हमारी बाजी नहीं आएगी तब क्या होगा? तो जुआ नहीं खेलना चाहिए। संसार में दोनों पक्षों पर सोच विचार कर निर्विकार भाव से कर्म करना चाहिए। ऐसे कर्ता को सात्विक कर्ता कहते हैं। तो इसका जो है सबसे बढ़िया सूत्र है वो यही है कि होप फॉर द बेस्ट एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अंग्रेजी में कहते हैं कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं तो उसमें ये तो आशा तो मतलब होप फॉर द बेस्ट, पर अंदर ही अंदर हृदय में बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, यानी उसमें कुछ भी हो सकता है। तो वो तैयारी रहेगी दोनों की, तो फिर कोई ऐसी सफलता विफलता में कुछ नहीं होगा, बराबर बने रहेंगे।
हरिओम तत्सत, हरिओम इसका तत्सत, बता हरिओम रहे थे तत्सत। ना, सिद्धि सिद्धियों निर्विकार का आगे इधर से- बता यही बताया मैंने, ये दुकान वाला दृष्टांत दिया ना। अच्छा उसने मुनिम ने 8 बजे खोल दी, 5 बजे बंद कर दी। उससे कोई मतलब नहीं है कि ग्राहक आए कि नहीं आए, वो उसका हेडेक थोड़ी है। इसका कोई सही बात। फर्क ही नहीं पड़ेगा।